बंदा गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जे कारणीसी धापचीसो गुरु कृपासी पाइया। अकमूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े। साधन चल तसुपाक सुखद पदार्थ अन्य नहीं। नहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बाड़ा नहीं होय अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है वह ज्ञान जो है अनंत है। हम जितना समझते हैं उतना ही नहीं है, उसके आगे है और उसके आगे है। स्वामी जी ने अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने सद्गुरु के बारे में क्या कहा है। धनि सद्गुरु धनी धान्य है। धनि सद्गुरु धनी धान्य है। मिले धन्य जन सोय। ये स्वामी जी जो है अनुभव किए हैं। स्वामी जी भी तो किसी की साधना करते थे। आप भेद को समझिए, जैसे आप हैं वैसे ही स्वामी जी भी थे। जैसे आप रो रहे हो वैसे स्वामी जी भी रो रहे थे। जैसे आप परेशान हो अब दर्शनमा हो जाएगा, अब दर्शन हो जाएगा, वैसे स्वामी जी भी परेशान थे। वैसे स्वामी जी भी परेशान थे। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो मई मायामी तय पार। ये कौन कह रहा है? स्वामी जी कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? नित्य अनादि सद्गुरु के लिए कह रहे हैं।
त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार, विघ्न बहुत पर चारमी, किमि बोध संसार। ये स्वामी जी जब बूझ गए हैं, आभेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी बूझते 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 17 साल लगे उनको बूझने में। और जो है पूर्व जन्मों में भी तो उन्होंने साधना किया होगा, तभी तो सद्गुरु मिल रहे हैं। आभेद नहीं समझ रहे। जनमायाने का पारा सद्गुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा हो जी। जनमायाने का पारा सद्गुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा हो जी। संशय भ्रम बहु जन्म मिटाई हो, दीन विमल उपदेश जी। तो स्वामी जी भी आप जैसे ही परेशान थे। स्वर वेद तो बता रही है ना, स्वामी जी का भी मन जो है उनको बहुत परेशान किया है। तभी तो स्वामी जी ने कह रहे हैं, मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। वही स्वामी जी हैं। और क्या रहे हैं, प्रभु जी सुनिए बिना या हमार, प्रभु जी सुनिए बिना या हमार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोष आशील मारी, अनहि कछु बुद्धि विचार। स्वामी जी अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं संतोष, हमें संतोष नहीं हो रहा है। क्षमाशील मोरे, हमारे में क्षमा नहीं है, शील नहीं है। प्रभु जी कैसे करी हो पार, नहीं संतोष क्षमाशील मोरी, अनहि कछु बुद्धि विचार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। अब देखो स्वामी जी अंतिम लाइन में प्रभु को फंसा रहे हैं। आप बोलोगे कि देखिए आप ऐसे बात बोलते हैं। स्वामी जी प्रभु जी को फंसा रहे हैं। क्या कहते हैं, गिरे सदा फल शरण तुम्हारी, पालक नाम तुहार। अब विचार करो स्वामी जी कितना रोए होंगे। आप जो है अभेद बुझ नहीं पाते हो। आप स्वामी जी की क्या स्थिति रही होगी, आप विचार कर लो। इसी भजन से आप बुझ जाओ। स्वामी जी रो रहे होंगे, कितना रोए होंगे, आज आप विचार कर लो। कह रहे हैं, गिरे सदा फल शरण तुम्हारी, पालक नाम तुहार। प्रभु जी
कैसे करी हो पार। आप भाव नहीं बूझते हो, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। पूरा जो है आंसुओं से धार बह जाएगी। स्वामी जी कितना रोए हैं ये कोई नहीं जानता है। एक जो है, अब कहूं मैं कैसे कहूं, वही स्वामी जी तो बोल रहे हैं। अब स्वामी जी के पास भी उपाय नहीं, तो जो है प्रभु को ही फंसा रहे हैं। भाव को समझो। गिरे सदा फल शरण तुम्हारी, पालक नाम तुहार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। वही स्वामी जी ने है। आप भजन करते हो तो भाव रूप में नहीं है, ऐसे झामर झूमर से नहीं मिलेगा। ऐसे झामर झूमर से नहीं मिलेगा। अरे भाव भी होना चाहिए। आप स्वामी जी के पास खड़े होकर के और बस जो है एक अगरबत्ती जला करके और बस करने से होगा। स्वामी जी का भाव नहीं समझ में आ रहा है आपको। गिरे सदा फल शरण तुम्हारी, पालक नाम तुहार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। वही ने स्वामी जी हैं। और वही स्वामी जी आगे भी कह रहे हैं, जो अब की सदा गुरु मिले, सब दुख राखो रोय। चरणों ऊपर शीश धरी, कहाँ जो कहाँ ना हो। कौन कह रहा है ये? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, जो अब की सदा गुरु मिले, सब दुख राखो रोय। चरणों ऊपर शीश धरी, कहाँ जो कहाँ ना हो। आप स्वामी जी को नहीं समझ रहे हो। जैसे आप हो वैसे ही स्वामी जी भी थे, लेकिन उनके भाव है। आप भेद को बूझो। और जब स्वामी जी जो है बूझ गए तब क्या कह रहे हैं? स्वामी जी अपने पास हो, की ही विनय सुनाओ। पहले नहीं बूझे थे, पहले नहीं बूझे थे, तब ऐसे ऐसे चल रहे थे। और जब बूझ गए तब क्या कह रहे हैं? स्वामी जी अपने पास हो, की ही विनय सुनाओ। स्वामी जी अपने पास हो, की ही विनय सुनाओ। वो जो है आप भेद नहीं समझ रहे। आपको एक काम मिला हुआ है, सदगुरु के चरण में जो है सूरत को संभालना। अनन्य भक्ति यही है। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय।
सुरती निरंतर शब्द में लगना मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। वही स्वामी जी है। जब बूझ गए तब क्या कहते हैं? हम तुम हम एक है। हम तुम एक है। हम तुम की देव। कौन कह रहा है? स्वामी जी कह रहे हैं। जा करके उसी में मिल गए। तब क्या कह रहे हैं? हम तुम हम एक है। हम तुम एक देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भया। अब कछुरा न भी। ऐसा तुम कब कहोगे? मैं आपको बोल रहा हूं। आए सदगुरु की प्यारे हंस हंसनी, ऐसा तुम कब कहोगे? अपने आप बताओ। मेरे को तो वही चाहिए। मैं यही आपके मुख से सुनना चाहता हूं। आप स्वामी जी के भाव को बूझो। पहले रो रहे थे, पहले हाथ जोड़ रहे थे, और लास्ट में कह रहे हैं। देखो, जैसी चेतना आपकी है वैसे ही चेतना तो स्वामी जी की भी है। वैसे ही चेतना आपकी बेटी का भी है। वही चेतना आपके पति का भी है। वही चेतना हाथी का भी है। वही चेतना ऊंट की भी है। और वही चेतना चींटी की भी है। तो स्वामी जी की भी तो चेतना है न कहीं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप कब कहोगे? मैं आपसे यही सुनना चाहता हूं कि आप भी कहो, हम तुम हम एक हैं। हम तुम एक देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भया। अब कछुरा न भीव। स्वामी जी आपके ही हैं। स्वामी जी आपके सहायक हैं। सहायक समझते हो? स्वामी जी आपके सेवादार हैं। आप अंदर से जो है भेद को बूझो। आपकी सेवा के लिए स्वामी जी खड़े हैं। आपकी सेवा के लिए स्वामी जी खड़े हैं। आपको दिख नहीं रहा है? माँ जो है अपने बच्चे को एकदम से एक पल भी नहीं छोड़ती है, लेकिन बच्चा बूझता नहीं है। बच्चा बूझता नहीं है। उसको सर्दी न लग जाए, कपड़ा पहनाएगी, ये करेगी वो करेगी, लेकिन बच्चा मानेगा नहीं। वो झामर झूमर में जाएगा, पानी में कूदेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। तो जो है सदगुरु आपकी सेवा में हमेशा खड़ा है। आप उलट करके देख नहीं रहे हो, आप देख रहे हो संसार को। तो वही स्वामी जी जो है क्या कह रहे हैं? एक तार चाटक लगी नगनायन भव। एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय। अझुकया काश भूमि मिले तब क्या पावी सोय।
तो संसार में प्रभु है नहीं और आप संसार में ढूंढ रहे हो। जो आनंद को आप ढूंढ रहे हो वह पति में थोड़ा मिलेगा, वह पत्नी में नहीं मिलेगा, न वह बच्चों में मिलेगा, न आपके परिवार में मिलेगा। वह तो चेतन देश में मिलेगा और वही सदगुरु आपको ले जाना चाहता है। मैं आपके मुख से आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, मैं यही सुनना चाहता हूं। हम तो हम एक है, हम तो माए के देव, अलोहाय अगिनी स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। ऐसा आप कब कहोगे अपने आप से? आप अति अधीन हो जाओ ना, आप अति अधीन हो जाओ सदगुरु के आगे। आपको प्रेम नहीं समझ में आता है, प्रेम नहीं जानते हो। प्रेम जो है सुरति का प्रेम होता है। स्वामी जी वहां क्या कह रहे थे? गिरे सदा फल शरण तुम्हारी, पालक नाम तुहार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। और वही स्वामी जी है यहां पर क्या कह रहे हैं? जो बूझ गए तब क्या बोल रहे हैं? हम तुम हम एक है, हम एक देव, अलोहाय अगिनी स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। जिस दिन आप ये कह दोगे उस दिन मेरा जो है खत्म हो जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा। और स्वामी जी आगे क्या कहते हैं? उसी के आगे तुरंत दूसरा दोहा लिख दे रहे हैं। भूले मति अभी मानया, हे प्रभु मैं कभी भूलूं नहीं आपको, मेरे में अभिमान न आए। भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव। आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, मैं कभी ये न भूलूं। आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, मैं कभी न भूलूं। भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य परभाव। अनन्य भक्ति स्वामी जी मांग रहे हैं, न अन्य। और आप लोग क्या करते हो? थोड़ा देवी को भी, थोड़ा देवता को भी, थोड़ा इनको भी उनको भी ऐसे प्रेम करोगे। बेश्या बहु रंग में रंजती है, राशि जीवन दुख भरती है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? तुम्हारा मन जो है शैतान हो गया है। इसको गुरु के चरण में रगड़ा करो, थोड़ा ये ठीक हो जाएगा। ये सदगुरु के चरण में इसको थोड़ा रगड़ दिया करो। अब एक संत है तो बोलना नहीं, कैसे रगड़ना है वो बता दीजिए। रगड़ना नहीं जानते हो? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? बार बार गुरु के चरण में जो है
मन को मारते रहो ना, मन को मारना है उसी में। तो बोल रहे हैं कि मन को मारेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे मन को मारते मारते वो सब गंदगी खत्म हो जाएगी, वह सूरत में बदल जाएगा। तो बोल रहे हैं मारने नहीं आ रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, पूरा स्वर वेद तो वही सिखा रही है। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरता छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। संतन सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरता छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, अभी आपको प्रेम जो है अभी कच्चा है, अभी आप सदगुरु को पहचान नहीं रहे हो, अभी प्रेम आपका कच्चा है, अभी पक्के नहीं हुए हो। तो पकने के लिए क्या करना है? तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल विद व पुराना, गावेल विद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यौलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आशा की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण
शीतला ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। चित्त के अंदर भी गुरु का चरण ले आओ। आप चित्त के अंदर में क्या लाए हो? माँ ने ये बोला, पिता ने ये बोला, यही सब लाए हो। पति ने ऐसा बोल दिया, वो जो है ननद ने ऐसे बोल दी, यही सब लाते हो। गुरु का चरण ले आओ चित्त में। गुरु का चरण में जो है चारों फल है, ये आपको याद नहीं रहता है, बाकी सब याद रहता है। बेटी ने ये बोला, बेटा ने वो बोला, फलाने ने वो बोला, पति खराब है, पत्नी खराब है, ये करती है, वो करती है, थोड़ा इनको समझा दीजिए, यही सब करने आए हो। अरे गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। ये आपको समझ में नहीं आता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भाव रूप में सदगुरु के चरण को जो है अपनी सुरति में, मन में जो बसा लो। दुनिया भर का मन में बसाए हो, दुनिया भर का मन पे बसाए हो, तो ये चाहिए तो वो चाहिए तो वो चाहिए, क्या करोगे सारा? गुरु का चरण ले लो, सब पूरा हो जाएगा। सदगुरु का चरणों को लेकर के रखो, सब पूरा हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। भक्ति पारमनिधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सबयान। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। स्वामी जी ने क्या मांगा प्रभु से? स्वामी जी ने एक ही बात मांगी, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। एक संत है जो है तो बिगड़ गए मेरे ऊपर। बोला स्वामी जी मुक्ति धाम से देख रहे हैं, मुक्ति धाम से देख रहे हैं। अरे मैं बोला स्वामी जी मुक्ति में गए ही नहीं, मुक्ति मांगा ही नहीं, उनके लिए तो एक पल का काम है। यहां संत लोग बूझ जा रहा है और आप इतने बड़े हो करके आप बोल रहे हैं कि स्वामी जी मुक्ति धाम से देख रहे हैं। स्वामी जी गए कहाँ हैं? स्वामी जी बोल रहे हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। स्वामी जी तो बोल रहे हैं कि हम पूरे संसार में हैं और सारा विश्व हमारा है। स्वामी जी कैसे मुक्ति धाम में चले जाएंगे तो हम लोगों को कौन देखेगा? अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि वो जो है, कई संत लोग हैं वो जो है मन का बात जान जाते हैं। ऐसे भी है संसार में संत लोग जो है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप बूझ जाना। वो बोल रहे हैं कि जाने पर जो है वो जो है आपका मन का बात जो है कागज पर लिख करके दे देते हैं। तो क्या वो अभी सदगुरु हैं? आप बताओ। मेरे को प्रश्न किया, अब गुरु भाई ये हैं, अब जो है मेरे को ही चक्कर में डाल दिया।
बोला हम तो स्वामी जी के पास जाते हैं तो वो तो जो है लिख करके नहीं देते हैं कि मेरे मन में जो है क्या चल रहा है। अब वो तो कागज पर लिख करके दे देते हैं। वो तो आपकी मन की बात को कागज पर लिख करके दे देते हैं। तो जो मन का बात दे दे वही सदगुरु है। अब बताओ, ये मेरे को प्रश्न किया, ये मेरी को जो है प्रश्न किया, तो बोले हैं कि आप भी चलिए वहीं पर वहीं पर जो है। मैं बोला मैं कह जाऊं जो है। तो जो है वो बोल रहे हैं आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, बूझ ही जाओगे। बड़ा टीवी पर आता है उनका, अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप बूझ जाना। बोल रहे हैं कि जो है हम तो विहंगम योग का उपदेश तो लिए हैं, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है जो है। तो वहां जाने पर जो है वो तो आपका जो है आप क्या सोच रहे हैं, क्या क्या किया है, उसके बारे में जो है वो पर्ची पर लिख करके पहले ही दे देते हैं। तो हमको तो वही सदगुरु लग रहे हैं। हे प्रभु, अब इसका आप भेद बता दीजिए। अरे मैं बोला वहां लोग किस लिए जाते हैं। मैंने उससे पूछा वहां लोग जो है किस लिए जाते हैं। तो बोल रहे जाते हैं वहां दुख दूर करने के लिए। तो मैं बोला वहां जो है दुख दूर होता है या नहीं जो है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। एक संत है जो वो कह रहे हैं कि सत्संग सुनते हैं हमारा, तो बोल रहे हैं कि जो है जो आपके मन के भाव को बूझ जाए वही सदगुरु है। आप यही बताते हैं। मतलब मैं नहीं बताता हूं भाई, जो बाणी है मैं आपको गा करके सुना देता हूं। अब बूझना आपका न काम है। तो बोल रहे हैं कि आप भी चलिए वहां पे। बोला मैं काहे ले जाऊं भाई। बोला नहीं, वो तो आपका मन का बात जान जाएंगे, कागज पर लिख करके दे देते हैं और वो भी खुले आम। तो असली सदगुरु तो वही लग रहे हैं। विहंगम योग में तो कोई ऐसा है नहीं कि जो है हमारे मन का बात जो है कागज में पहले ही लिख करके जो है दे दे। तो मैं उनसे पूछा कि वो लोग किस लिए जाता है उनके पास, अपना मन का बात जानने के लिए जाता है या दुख दूर करने के लिए जाता है। तो बोल रहे दोनों के लिए जाता है। मन का बात भी जो है बूझने के लिए और दुख दूर करने के लिए भी जाता है। वो बोल रहे हैं मेरे को। तभी अंगम योग में जो है ऐसा क्यों नहीं है। आप भेद को समझो। मैंने बोला उसके आगे भी तो है, उसके आगे भी है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी उसके आगे भी बता रहे हैं, मैं तो दुखी मैं सुखी हूं, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। अब वो चक्कर में फंस गए।
मैं बोला उनके पास जाने की क्या जरूरत है? स्वामी जी उसके आगे भी बताया, आप खाली उसी दुआ पर मत अटके रहिए ना भाई। आप वो केवल उसी दुआ पर अटके हैं। कौन सा दुआ? कि जो मन के भाव को बूझ जाए, मन को कैसे रोका जाए, मन को कैसे पकड़ा जाए, मन को कैसे बांधा जाए, ये बात वो थोड़ा बताते हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला। मेरे जान खाए हुए थे, करीब जो है हर 6 महीना में 2 महीना में एक बार जो है मेरे सिर पर चढ़ जाएंगे। अब बोल रहे हैं कि नहीं वहीं चलिए, आप भी चलिए। मैं बोला मैं काय ले जाऊं भाई? बोल रहे हैं नहीं, उनको चेक करना है, बड़ा उनका टीवी पर नाम भी है और वो भी है। बोला अभी अंगम युग में जो है कोई ऐसा है ही नहीं। मैं बोला भाई हर 2 महीना 3 महीना में जो है एक बार जो है फोन करके और वो जो है यही बताएंगे हमको। तो मैं बोला वो किस लिए जाते हैं उनके पास? दुख दूर करने के लिए। तो मैं बोला क्या दुख दूर होता है या नहीं होता है? मैं बोला उसके आगे भी दोहा है, मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। मैं बोला स्वामी जी तो ये बता रहे हैं, वो तो आपको पास बुला भी नहीं रहे हैं। स्वामी जी जो है थोड़ा बुला रहे हैं कि आपको आश्रम पर आइए मैं दुख दूर कर दूंगा, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं वो तो आप ही को बोल रहे हैं आप शुद्ध स्वरूप में आ जाओ, दुख सुख होगा ही नहीं। वो मेरे जान खाए हुए थे, पिछला 5 साल से जान खा रहे हैं मेरा। वो कह रहे हैं कि विहंगम योग में कौन जो है आपको जो है बता रहा है, कागज पर लिख करके कोई दे रहा है? वो तो कागज पर लिख करके दे रहे हैं कि जो है आपने ये गलत काम किया, ये सही काम किया। आप बोलिए तो हम माइक में बोल दें, तो लोग बोलता है नहीं नहीं माइक में मत बोलिए, हाँ जो है तो ठीक है हम कागज में लिख करके दे देते हैं। कागज में लिख करके जो है दे देते हैं। वो स्वामी जी में काहे नहीं कागज पर लिख करके जो है देते हैं? कौन है ऐसा? अब मेरे को बोल रहे हैं आप वहां चलिए। मैं बोला कहां जाऊंगा भाई, वहां नंबर ही नहीं लगता है। वहां नंबर ही नहीं, किसका नंबर लगता है? कहां रिकॉर्डिंग टीवी, हम तो नहीं जाएंगे भाई। किस लिए जाना है? तो बोल रहे हैं दुख दूर करने के लिए। मैं बोला यहां भी अंगम योग में एक दोहा है, उसके आगे भी है, मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। तो जब हमारा घर ही में काम हो जा रहा है, अब इतना पैसा लगाओ, टिकट निकालो, कहां जाओ, कहां जाऊंगा मैं तो रिटायर आदमी हो गया, कौन पैसा देगा? तो बोल रहे नहीं पैसा मैं दूंगा। बोले पैसा का आपका जरूरत नहीं, हम जाएंगे ही नहीं। आप पहले अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ, दुख सुख होगा ही नहीं। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ,
जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। स्वामी जी तो इतना बड़ा स्वर वेद में लिख दिया इसी दोहे को। पर्ची पर लिखने का जरूरत क्या है? मन में तो अनंत भाव आते हैं, रोज बदलते रहते हैं, हर पल बदलता रहता है। कितना लिखेंगे वो बताओ? आपके मन के भाव को कितना लिखेंगे? वो तो अनंत भाव होते हैं। अभी आपका संसार में किसी के प्रति प्रेम हो जाता है, अगला पल ही उसके गर्दन काट लेते हो। यहां तो स्वामी जी कह रहे हैं, मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी हो, बाधा मुक्त की बाती सो, ग्रहण करो सत सोय। वहां जाने की जरूरत क्या है? स्वामी जी तो इसी दुआ में सब बात कह दिया। सारा उत्तर तो यही मिल जा रहा है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। वो ये तो नहीं बोल रहे हैं कि जो प्रभु से मिला दूंगा, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रभु से मिला दूंगा। और यहां तो संत ही लोग कह रहे हैं कि मैं प्रभु से मिला दूंगा। स्वामी जी की तो बात ही छोड़ दो, उसका उपाय बता दे रहे हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, फिर से भेद को बूझो। एक संत है, वो पिछला मेरे जो है 5 साल से पीछे पड़े हुए हैं। स्वामी जी का पूजा भी करते हैं और थोड़ा झामर झूमर भी है। कह रहे हैं कि जो है हम आश्रम पर नहीं जाएंगे। मैं बोला मत जाइए भाई, कौन बोला आपको जाने के लिए? बोला नहीं, वहां पर भी पर्ची में लिख करके देना चाहिए। तो मैं बोला पर्ची पर क्या लिख करके के जो देना? स्वामी जी तो स्वर वेद लिख दिए हैं उसमें जो है। बोला नहीं, वो तो मन के बात को हमारा लिख करके दे देते हैं। मैं बोला आपका मन का बात तो हजारों है, अनंत है, कितना लिखेंगे वो बताइए? काहे लिए हम जाए? बोला नहीं, कुछ हमारा दुख है तो ऐसा है तो वैसा है, तो दूर नहीं हो रहा है, तो जो है दुख दूर हो जाएगा। तो मैं बोला जाइए भाई। बोला नहीं नहीं, हम आपको भी लेकर के चलेंगे, हम टिकट कटाएंगे। मैं बोला आप पता करिए जो है, मैं नहीं जाना है जो है। जब स्वामी जी बता रहे हैं, मैं बोला कितना मन का बात बताएंगे वो? मन का तो अंत ही नहीं है। और मैं कौन जाऊं, कहां जाऊं, नंबर लगेगा नहीं लगेगा, कौन ढूंढे, कहां परेशान होंगे जो है। बोला मैं नहीं जाना है। बोला नहीं, मैं आपको बात करके ले जाऊंगा। मैं बोला बात कर कैसे ले जाएंगे जो है? तो हर जो है 2 महीना 3 महीना में वो पीछे पड़ जाते रहे हैं।
तो मैं बोला काहे लिए जाना है, उसी दुआ में मत रहिए ना। इसके आगे भी तो बताया है स्वामी जी ने, मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। तो स्वामी जी तो आपको जो है बता दिए कि आप शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाओ, और शुद्ध स्वरूप में स्थित होने के लिए आपको बता दिए कि गुरु का चरण में मन को रगड़ते रहो। मन जो है टूट जाएगा, घिस जाएगा, मल झड़ जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो मैं यहां करूंगा कि वहां जाऊंगा, मैं नहीं जाना भाई। काहे लिए जाऊं बताओ? दुख सुख हो क्यों रहा है? क्योंकि आप शरीर को पकड़ करके रखे हो। शरीर को छोड़ दो, दुख सुख होगा ही नहीं। मन के कारण दुख सुख हो रहा है, तो मन को छोड़ दो। आप भेद नहीं बूझ रहे। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आज के बाद यदि वो पढ़ेंगे दोबारा तो समझ जाएंगे। स्वामी जी उसके आगे भी बता रहे हैं, मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थित शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। निज स्वरूप को दीख लो, फिर माया को दीख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कररीक। त दुख कारण मन भोग है, सदगुरु नहीं सन्मान। सारा चीज आपको स्वरवेद में लिख करके दे दिया गया है। हम अपना मन का बात जानने के लिए वहां काहे लिए जाए? मेरे को नहीं मालूम है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। वो बताएंगे तब मैं उनको सही मानूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनके अंदर में शक्ति नहीं है। उनके अंदर में यही शक्ति है कि आपके मन के भाव को पढ़ लेते हैं, बस इतनी ही शक्ति है। और दुख सुख दूर करने के लिए आपको उपाय बता देते हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। वह भी एक संत ही है, वह भी एक संत ही है। लेकिन स्वामी जी क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं किसी का जो है वाणी के द्वारा मैं किसी को जो है कुछ कह नहीं रहा हूं। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आप अपना स्वरूप में स्थित हो जाइए, दुख सुख होगा ही नहीं। आपको जहां जाना है वहां जाइए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो वो सब गुरु का चरण है। ये भेद नहीं बूझ करके जो है इधर उधर जाओगे तो दुख न होगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि मन की बात को मत मानो।
स्वामी जी तो यही बात कह रहे हैं, मन की बात मत मानो, गुरु के चरण में रहा करो, दुख सुख होगा ही नहीं। तू जो है सदगुरु के चरण में कैसे रहना है, पूरा सत्संग तो यही बताई जा रही है। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शिला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शिला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती, पिया मिलन की यही है जुगती। ये तो प्रभु से मिलाने की बात कह रहे हैं, वो तो ये बात नहीं कहते कि मैं प्रभु से मिला दूंगा, इसका उपाय तो नहीं बताते हैं। वो तो आपकी मन के उस समय क्या भाव होते हैं वही वो लिख देते हैं, जो है पर्ची पर। तो मन के भाव तो बहुत संत लोग भी लिख देता है। तो बोला नहीं, उनका बड़ा नाम है, देश विदेश में है। तो मैं बोला स्वामी जी एक बात और बोल रहे हैं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाणा नहीं हो। तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी, अपना घर में चलो, बहुत संसार में झामर झूमर है, अपना घर में आनंद है, आनंद है, आनंद है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना, जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा,
जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि अनाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा गहरावी, अति दामिनीदम कानन, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तावा झरी आवे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो गगन ही द्वारे लवकलव की, गगन ही द्वारे लवकलव की। देवा गरज जरियाय, गगन ही द्वारे लवकलव की। देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। निस्दीन एकी भाव, गगन द्वारे लवकलव की। देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। निस्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजी। वह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी। जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन हंसा। प्रभु शरण मनाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप बस बुझ जाया करो, आप बस जो है बुझ जाया करो। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि जो है उस सदगुरु किसको ज्यादा प्रेम करता है, आप बताओ। बोल रहे हैं कि सदगुरु किसको ज्यादा प्रेम करता है।
तो जो सदगुरु को प्रेम करेगा वो जो है, बोला नहीं इसका उत्तर बता दीजिए। तो जीवा प्रेम प्रभु सी करे, उतने प्रभु करहो, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। तो मैंने बोला नहीं नहीं, आप साफ साफ नहीं बताते हैं। तो बोल रहे हैं कि आप साफ साफ बता दीजिए। अरे मैं बोला स्वामी जी बताए, हमको नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बताना है हमको। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करहो, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। उसमें स्वामी जी बता दिए। बोल रहे हैं कि नहीं। तो मैंने पूछा कि अच्छा आप मेरा एक प्रश्न बता दीजिए। तो बोल रहे हैं पूछिए। तो मैंने आप ही बताइए, सूरज सबसे ज्यादा किसको प्रेम करता है? सूरज जो है सबसे ज्यादा प्रेम किसको करता है? तो बोले नहीं नहीं मैं समझ गया। जिसके ऊपर जो है सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है उसी को ज्यादा प्रेम करते हैं। तो रोशनी पड़ने के लिए आपको सूरज के आगे जाना ना होगा, तो गुरु के जो है चरण में आपको जाना होगा। जितना आप जाओगे उतना आप उनके प्रेमी हो। कैसे सदगुरु के अंश हो और अंश नहीं हो, प्रेम भी नहीं बूझ पाते हो। तो गुरु का चरण में रातों दिन रहना है। एक दिन का काम नहीं है कि मंदिर में गए वहां काशी में दर्शन करके आ गए। ये तो बराबर वाला है। हमेशा जहां छोड़ा तहां दुख होगा। तो वो गुरु का चरण है। एकदम साफ साफ स्वामी जी बता रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, असद गुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहारनी, हमें कहीं जाने की क्या जरूरत है? मन को गुरु चरण में लगा करके रखो और घट ही में पिया को पहचान लो। बाहर कुछ मिलने वाला है नहीं। बाहर बाहर खोजती, बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुदिनाय, अबिन सदगुरु पावो नहीं, भटकी मारो जग माय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहारनी, छोड़ो इन सब झंझटों को, चलो अपना देश में, चलो अपना देश में। तो जहाँवासी अइला हो सखी सुदिया उदीर, जहाँवासी आइलु जग माही, सखी सुदिया उदीर, जहाँवासी आइलु जग माही, सखी हो सुदिया उदीर, जहाँवासी
ऐलु जग माही। चेतन रूपा साबहंसा गति चेतन है भी सखियो सुधिया बुदीप जहाँ वासी ऐलु जग माही। चेतन रूपा साबहंसा गति चेतन है भी सखियो सुधिया उदीप जहाँ वासी ऐलु जग माही। अमृत रस अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है की सखियो सुधिया उदीप जहाँ वासी ऐलु जग माही। मानवांछित सुख भोगे मानवांछित सुख भोगे अदुख जामी नहीं ली सखियो सुधिया बुदीप जहाँ वासी ऐलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू वही दीप जहाँ वासी ऐलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू वही दीप जहाँ वासी ऐलु जग माही। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्त्री, हमें उस देश में चलना है। और उस देश में कैसे जाओगे? तो उस देश में जो है सूरत से जाना होता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु चरण में लगे रहो। यहां सारे काम हो जा रहा है। चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाय अनंत फल। चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाय सद्गुरु जनर छा करी सर्वटा मुझ आय। तो चारों फल जब गुरु चरण में मिल रहा है तो मैं काहे लिए जाऊं? व्यंगम योग में भी बहुत जो है सदगुरु के हंसार्थिनी हैं जो अभी झामर झूमर में अजुराए हैं, अनन्य भक्ति नहीं है। आप भेद को समझो। अभी उनका मनवा जो है वो जो पगलाया हुआ है, उनको आशा है। अरे स्वामी जी साफ साफ कह दिए, सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनही प्रापिबड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं हो। तो संत लोग जो है गोपनीय होते हैं। स्वामी जी जो है आपके सब भाव को बूझते हैं, आपका अनन्य प्रेम है। ऐसे स्वामी जी को आप बूझ रखे हो का जी? स्वामी जी जो है एकदम असली प्रेमी के पास जाते हैं, झामर झूमर वाले के पास नहीं जाएंगे। तुम जो है दो दो पति रखोगे,
स्वामी जी जो है एकदम जब अनन्य भक्ति होगा तब तुम्हारे पास अभी मिल जाएंगे। अभी जो है आप में कमी हो रहा है, तो गुरु के चरण में जो है मन को रगड़ डालो, जो है चलते फिरते मारते रहो, जो है ये शुद्ध हो जाएगी। और शुद्ध हो जाएगा तो आज ही अभी बुझ जाओगे। स्वामी जी तो साफ साफ बोल रहे हैं कि प्रभु से मिला दूंगा, दुख सुख दूर कर दूंगा। तो घर में बैठ कर के मिल रहा है आसान काम इतना, जो है तो आराम से कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो करने दो। हमें तो बिन जागे न पहिया सजन सखिया, बिन जागे न पहिया सजन सखिया, का तुम सोवो मोह को हमें। देखो सदगुरु के हंस आंतनी सब जगह नहीं रहते हैं, भजन तो गाते हैं, कहीं और भी रहते हैं। तो जो है सदगुरु जो है आपकी प्रेम को पहचानता है। जब अनन्य प्रेम हो जाएगा उसी दिन अभी बुझ जाओगे। उसके लिए आपको अति अधीन होना पड़ेगा। बहुत सारी भीत की बातें हैं, आप सत्संग को सुनो, सत्संग में जुड़ा करो। अब एक संत हैं तो अब मैं कहूँगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप बस जो है गुरु के चरण में रहो, मेरी यही जो है कामना है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय। धन्यवाद जी। प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्वय शांति, देव सदा